हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम अक्टूबर 2020 से पूछे जा सकने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द नेशनल यूनिटी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए 30 अक्टूबर, बी 29 अक्टूबर, सी 31 अक्टूबर या फिर डी 28 अक्टूबर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI इज मैसेजिंग ऐप सिमिलर टू व्हाट्सएप, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सिक्योर एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट नाम का एक मैसेजिंग ऐप जो कि व्हाट्सएप की ही तरह है, उसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शंस हैं ए इंडियन रेलवे, बी इंडियन आर्मी, सी इंडियन पोस्ट या फिर डी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप की तरह ही एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे इन्होंने सिक्योर एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट साई का नाम दिया है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली PM मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द आरोग्य वन इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन किस राज्य में इनॉग्रेट किया है। हमारे ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी आसाम, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी गुजरात। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने 2 दिन के दौरे में गुजरात में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ इंडियन रेलवे टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स ड्यूरिंग देयर ट्रेन जर्नी। हाल ही में इंडियन रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर कौन सी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसके तहत वह रेल में यात्रा कर रही महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देंगे। आपके ऑप्शंस हैं ए मेरी सहेली, बी नारी, सी सखी या डी कुसुम सेवा। दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरी सहेली। इंडियन रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर नेशनल यूनिटी डे को भारत के किस लीडर के जन्म दिवस की याद में मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी सरोजनी नायडू, सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुमंगल वेब पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू प्रोवाइड इंटरकास्ट मैरिज इंसेंटिव। सुमंगल वेब पोर्टल को हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है, जिसके तहत वो इंटरकास्ट मैरिज को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। आपके ऑप्शन हैं ए केरला, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा या फिर डी तमिलनाडु। दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने हाल ही में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम उन्होंने सुमंगल रखा है। इसके तहत वह इंटरकास्ट मैरिज करने वालों को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी। दोस्तों, कौन से देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या फिर डी भूटान। और हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने हाल ही में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को कोविड-19 के खतरे को कंटेन करने के लिए लॉन्च किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू डेडलाइन सेट बाय द गवर्नमेंट टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न करने की आखिरी तिथि गवर्नमेंट के द्वारा क्या सेट की गई है। ऑप्शन ए जनवरी 1, 2021, ऑप्शन बी नवंबर 30, 2020, ऑप्शन सी दिसंबर 31, 2020 या फिर ऑप्शन डी 31 मार्च 2021। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी दिसंबर 31, 2020। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इम्प्लीमेंट करने में टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। हमारे ऑप्शंस हैं ए मंडी, बी देहरादून, सी शिमला या फिर डी लेह। दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंडी। मंडी डिस्ट्रिक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की इम्प्लीमेंटेशन में टॉप पोजीशन को हासिल किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन है ए 21 अक्टूबर,
बी 24 अक्टूबर, सी 22 अक्टूबर या फिर डी 23 अक्टूबर। और हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को सारे देशों में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है और इस दिन सभी लोगों को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में पोलियो के प्रति जागरूक किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कौन से वर्ष में लॉन्च की गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए 2014, बी 2000, सी 2017 या फिर डी 1995। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सन 2000 में लॉन्च किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which telecommunication company has been selected by NASA to undertake the project of building first cellular network on the moon? नासा के द्वारा चांद पर पहला सेलुलर नेटवर्क सेटअप करने के लिए कौन सी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को सिलेक्ट किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए सैमसंग, बी नोकिया, सी एप्पल और डी वीवो। और हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी नोकिया। फिनलैंड बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी नोकिया को नासा के द्वारा चांद पर पहला सेलुलर नेटवर्क सेटअप करने के लिए सिलेक्ट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन से राज्य में सेटअप किया जा रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी असम। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एयर टू सरफेस एंटी टैंक मिसाइल विच वाज टेस्टेड सक्सेसफुली बाय डीआरडीओ रिसेंटली। डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किए गए एयर टू सरफेस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? ऑप्शन ए अमोघ मिसाइल, ऑप्शन बी संत मिसाइल, ऑप्शन सी हेलिना, ऑप्शन डी नाग। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी संत मिसाइल। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2020। एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5th, बी 3rd, सी 4th या फिर डी 2nd। और हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 4th। भारत ने एशिया पावर इंडेक्स में अपना चौथा स्थान हासिल किया है 39.7 स्कोर लेते हुए आउट ऑफ 100। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द एशिया पावर इंडेक्स 2020। कौन से देश ने एशिया पावर इंडेक्स 2020 के लिए टॉप किया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए रसिया, बी जापान, सी यूनाइटेड स्टेट्स या फिर डी जर्मनी। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना एशिया का सबसे शक्तिशाली देश होने का खिताब फिर से अपने नाम किया है और उसने 100 में से 81.6 स्कोर अचीव किया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 94, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 87 या फिर ऑप्शन डी 75। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 94 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मिशन शक्ति प्रोग्राम टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन द स्टेट। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी बिहार। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ वन द 2020 सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। कौन से बैंक ने 2020 में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बैंक ऑफ घाना, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंग्लैंड या फिर ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी बैंक ऑफ घाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू बिकम कम्प्लीटली डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन सेक्टर। भारत का कौन सा राज्य पब्लिक एजुकेशन सेक्टर में पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है? हमारे ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी केरला या फिर डी असम। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी केरला। दोस्तों केरला भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जो कि पब्लिक एजुकेशन सेक्टर में पूरी तरह से डिजिटलाइज हो चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 16-year-old एवा मोटो वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर अ डे। 16 साल की एवा मोटो नाम की लड़की को किस देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था एक दिन के लिए? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी नीदरलैंड या फिर ऑप्शन डी आइसलैंड। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी फिनलैंड।
फिनलैंड में हाल ही में एक 16 साल की लड़की एवा मोटो को एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ऐसा करने के पीछे उनका जो कारण था वो पूरे देश को, पूरे विश्व को एक जेंडर इक्वालिटी का मैसेज देना था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स हैव बीन सेलेक्टेड एज द बेनिफिशियरी ऑफ स्वामित्व स्कीम इन द फर्स्ट फेज। स्वामित्व स्कीम के फर्स्ट फेज में कितने स्टेट्स को बेनिफिशियरी बनाया जाएगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 10। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 6। स्वामित्व स्कीम के पहले फेज में 6 स्टेट्स को बेनिफिशियरी बनाया जाएगा, जो हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द फर्स्ट एवर ट्री प्लांटेशन पॉलिसी। कौन से स्टेट ने सर्वप्रथम ट्री प्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है ए दिल्ली, बी असम, सी गुजरात या फिर डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में सर्वप्रथम ट्री प्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध इज अ मेगा एंटी एयर पोल्यूशन कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। हाल ही में कौन से राज्य ने एयर पोल्यूशन कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध? हमारे ऑप्शन है ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा या फिर डी पंजाब। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम का एक एंटी एयर पोल्यूशन कैंपेन लॉन्च किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व्ड। विश्व अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए 3 अक्टूबर, बी 4 अक्टूबर, सी 5 अक्टूबर या फिर डी 2 अक्टूबर। दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 5 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व अध्यापक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल टनल इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। द टनल वॉज रिसेंटली डेडिकेटेड टू द नेशन बाय पीएम मोदी इन विच स्टेट। अटल टनल जो कि दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल है और 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, उसे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया है? हमारे ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी जम्मू एंड कश्मीर या फिर डी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में अटल टनल का उद्घाटन किया है, जो कि विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर, बी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द अक्टूबर, सी 1 अक्टूबर या फिर डी फर्स्ट थर्सडे ऑफ द अक्टूबर। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, जिसे कि गांधी जयंती भी कहा जाता है। जैसे कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे यानी अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू फिक्स द फ्लोर प्राइस फॉर वेजिटेबल्स। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पहली बार वेजिटेबल के फ्लोर प्राइस को फिक्स किया है? हमारे ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी केरला या फिर डी गोवा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी केरला। केरला की गवर्नमेंट ने हाल ही में पहली बार वेजिटेबल के फ्लोर प्राइस को फिक्स किया है।